Hello students, good morning. Our next topic is nature of reagents. देखो, अगर कोई भी रिएक्शन होती है तो उसके अंदर एक तो दो सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। एक को हम कहेंगे अटैकिंग रिएजेंट और दूसरे को हम कहेंगे सबस्ट्रेट, ठीक है। और दोनों के रिएक्शन के बाद हमें मिलता है प्रोडक्ट, ठीक है। तो सबस्ट्रेट प्लस अटैकिंग रिएजेंट प्लस हमें मिलेगा प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि रिएक्शन के अंदर किसको हम सबस्ट्रेट कहें और किसको हम अटैकिंग रिएजेंट कहें, ठीक है। और तो देखो, पहले क्या है, इन रिएक्शन बिटवीन एन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जो कार्बन कंटेनिंग जो सब्सटेंस रहेगा उसको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक, और जिसके पास कार्बन नहीं होगा उसको हम बोलेंगे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये ऑर्गेनिक हमारा, ठीक है, और ये है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेट, और जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा उसको हम बोलेंगे अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है। और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर लेंगे। लेकिन अगर मान लो रिएक्शन के अंदर दोनों ही ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, ये भी ऑर्गेनिक है क्योंकि ये इसके पास भी कार्बन है और इसके पास भी कार्बन है, तो दोनों क्या रहेंगे, ऑर्गेनिक सब्सटेंस रहेंगे, ठीक है। तो हम ऑर्गेनिक हम सॉरी हम सबसेट उसको बोलेंगे जो क्या है, कार्बन प्रोवाइड करेगा बॉन्ड, नए बॉन्ड की फॉर्मेशन में। जो कार्बन प्रोवाइड करे, कार्बन इसके पास भी है और कार्बन इसके पास भी है, लेकिन जो नया बॉन्ड फॉर्म होगा वो उसके अंदर कार्बन कौन सा रिएजेंट या कौन सा सब्सटेंस प्रोवाइड कर रहा है उसको हम बोलेंगे सबस्ट्रेट, और जो दूसरा हमारे पास रह जाएगा अटैकिंग रिएजेंट। अब देखो, यहाँ से यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा, तो ये क्या है, OH नेगेटिव और H पॉजिटिव क्या है, वाटर की फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। तो अब क्या बनेगा, कार्बन और ये इसका ऑक्सीजन क्या है, बॉन्ड की फॉर्मेशन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो कार्बन किसने प्रोवाइड किया, इथेनोइक एसिड ने, एसिटिक एसिड ने क्या है, कार्बन प्रोवाइड किया। और इसका क्या है, अल्कोहल यूज हुआ बॉन्ड, ये हमारा नया बॉन्ड फॉर्म हुआ है CO बॉन्ड, ठीक है, जिसमें कार्बन हमारा एसिटिक एसिड ने प्रोवाइड किया है और इथेनॉल ने ऑक्सीजन प्रोवाइड किया है। तो इसको हम बोले, जिसने कार्बन प्रोवाइड किया उसको हम बोलेंगे सबस्ट्रेट, और जो अनदर है उसको बोलेंगे हम अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है। अब देखो, दोनों ही, अब नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन क्या है, दोनों ही ऑर्गेनिक सब्सटेंस है और दोनों ही क्या है, कार्बन जो नया बॉन्ड हमारा कार्बन कार्बन बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है उसमें दोनों ही कार्बन प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लें, ये बेंजीन और नेक्स्ट हमारा क्या है, इथेनॉल क्लोराइड, ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं एसिटाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो, ये Cl यहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ से H बाहर निकलेगा, तो HCl बन जाएगा। तो अब क्या है, कार्बन, ये इसका कार्बन और सेकंड का भी कार्बन, दोनों क्या है, अब दोनों क्या है, नए बॉन्ड की फॉर्मेशन में कार्बन एलिमेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं और दोनों ही ऑर्गेनिक रिएजेंट है। तो क्या है, रैंडमली हम किसी को सबस्ट्रेट मान लेंगे और दूसरे को अटैकिंग रिएजेंट मान लेंगे। इसमें हमारा कोई भी क्या है, क्राइटेरिया नहीं है क्योंकि हमारे पास, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ रिएजेंट की अगर हम बात करें तो फ्री रेडिकल हमने पढ़ भी लिया, स्टेबिलिटी वगैरह सब कुछ देख लिया, रिएक्शन वगैरह देख ली, ठीक है। अब इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, इलेक्ट्रोफाइल कौन से होंगे, जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग, मतलब इनके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज, ठीक है। इनके पास क्या रहेगी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी रहेगी, ठीक है। अब ये दो टाइप की होती है, पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकती है और न्यूट्रल भी हो सकती है। पॉजिटिव चार्ज, सिंपल सी बात है, पॉजिटिव चार्ज आएगा मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, प्रोटॉन, क्लोरोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन, मतलब कोई भी स्पीसीज उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसको हम बोलेंगे वो भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगी। अगर न्यूट्रल, जैसे AlCl3, FeCl3, BF3, कुछ हमारे पास क्या है, हमारे पास मोलिक्यूल हैं, वो भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, इनको हम बोलेंगे, इनका अलग रीजन है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी का, ठीक है। नेक्स्ट न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। न्यूक्लियस लविंग मीन्स इनके पास ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीसीज होंगी। ये क्या होंगी, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होंगी। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज मीन्स न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, ठीक है। इनके ऊपर या तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे या फिर क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इनके पास क्या इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, इलेक्ट्रॉन के पास ज़्यादा है, जैसे OH नेगेटिव, X नेगेटिव, RO नेगेटिव, Cn नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल। और न्यूट्रल में जैसे H2O, इनके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, OH लोन पेयर है ऑक्सीजन पे, NH3 अमोनिया में नाइट्रोजन पे क्या है, बेसिकली लोन पेयर है। तो ये क्या रहे, जो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल स्पीसीज कौन सी, जिनके ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज रहेगा या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, उनको हम बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज या न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट बोलेंगे, ठीक है।
हमारे हमारे पास क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। रिएक्शंस कितने टाइप्स की होती हैं, ठीक है। तो हम इनका क्या है, एलिमेंट्री आइडिया देखेंगे, डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ठीक है। इसमें डिटेल में तो आगे जो भी रिएक्शंस होंगी अलग अलग उनमें हम देखेंगे, लेकिन अब हम देख लेते हैं भी कौन कौन से टाइप, हमें पता हो कि भी कोई भी रिएक्शन गिवन हो तो हमें पता हो ये कौन से टाइप की रिएक्शन है। तो देखो फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या है, एक एलिमेंट या एक एटम, जनरली हाइड्रोजन होता है, उसको कोई भी दूसरा एटम रिप्लेस कर देता है, उसको उसकी जगह कोई दूसरा एटम सब्स्टिट्यूट हो जाता है, उसको रिप्लेस कर देता है, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसको हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूट। जैसे CH4 + Cl2, ठीक है। इसमें क्या है, एक हाइड्रोजन, CH4 का एक हाइड्रोजन एक Cl से रिप्लेस हो गया, तो मिथाइल क्लोराइड + HCl बाहर निकला। CH3I मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड में जो I है वो OH से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो CH3OH + Ki, ठीक है। अभी होती है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे फ्री रेडिकल बनेंगे, जैसे Cl2 + H, मतलब इसमें H न्यू, मतलब लाइट का अगर यूज़ करेंगे, फ्री रेडिकल में जनरली हम लाइट का ही यूज़ करते हैं, तो इसमें 2 Cl फ्री रेडिकल बनेंगे। अब क्या है, CH4 है + Cl फ्री रेडिकल, ये क्या है, CH3 फ्री रेडिकल यहाँ जनरेट हो गया, HCl हो जाएगा। मतलब इसमें क्या है, जो क्लोरीन Cl जो फ्री रेडिकल है वो क्या है हमारा एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स बिहेव करेगा, मतलब वो क्या है, सब्स्टिट्यूशन का काम करवाएगा। तो इसमें Cl फ्री रेडिकल, ठीक है। तो जो फ्री रेडिकल में क्या रहेगा, जैसे हम हेलोजनेशन की बात करें तो वो क्या है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें कोई भी इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट होगा, मतलब जैसे नाइट्रोनियम आयन है, ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये क्या हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा और यहाँ पे NO2 आ जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। अब न्यूक्लियोफिलिक में क्या है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल, जैसे OH नेगेटिव, ये क्या है, I को सब्स्टिट्यूट कर देगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करेगा, तो CH3OH बन जाएगा। तो ये क्या होगी, हमारे पास 3 टाइप की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। अब नेक्स्ट है एडिशन रिएक्शन। An addition reaction involve the combination between the molecule of two reacting substance to form a single compound known as, मतलब कोई भी दो एलिमेंट या दो मॉलिक्यूल मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये इसमें ब्रोमीन ऐड हो जाएगा, एक ब्रोमीन यहाँ पे आएगा, एक ब्रोमीन यहाँ पे आएगा, तो इथाइलिन डाइब्रोमाइड, थाइलिन डाइब्रोमाइड, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये Br2 यहाँ पे ऐड हो गया, सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कोई कुछ भी जैसे हाइड्रोजन बाहर नहीं निकला है, डायरेक्ट इस पे ऐड हुआ है, डबल बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे एडिशन। अब उसमें यही हो रहेंगे फ्री रेडिकल। अगर इसमें इसका अगर हम मैकेनिज्म देखेंगे तो इसमें क्या है, बीच में फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगी, ठीक है। पेरोक्साइड जहाँ पे भी यूज होगा वो फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन करवाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, फ्री रेडिकल एडिशन है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में क्या है, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल, जैसे इसमें ये क्या है, कार्बोक्टाइन जनरेट हो गया, मतलब इलेक्ट्रोफाइल एज ए इंटरमीडिएट बनेगा, कार्बोक्टाइन की फॉर्मेशन होगा। न्यूक्लियोफाइल Cn नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा इसमें, ठीक है। ये क्या है, ऐड हो जाएगा C डबल बॉन्ड O पे। इसमें क्या है, डायरेक्टली ऐड होगा, सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, ऐड हो जाएगा डबल बॉन्ड पे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एडिशन रिएक्शन। अब है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन क्या है, नाम से पता चल रहा है, कोई भी ग्रुप क्या है, एलिमिनेट होगा। दिस रिएक्शन द लॉस ऑफ एटम और ग्रुप एटम फॉर्म ए मोलिक्यूल टू फॉर्म कंपाउंड कंटेनिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड। अब क्या है, ऐड हुआ था तो क्या है, डबल से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, ट्रिपल से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया था। अब क्या है, बाहर निकलेगा तो क्या है, जो सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, एलिमिनेट होगा। तो Cl यहाँ से, जैसे मान लो Cl एलिमिनेट हो गया, यहाँ से H एलिमिनेट हो गया, तो यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो, CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो, ये क्या है, बाई प्रोडक्ट है हमारे, ठीक है। अब इसमें क्या है, एलिमिनेशन में 2 टाइप की है, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन, E1 रिएक्शन, ठीक है। यूनिमोलिकुलर में क्या रहेगा, जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप रहेगा उसके अंदर एक 1 मॉलिक्यूल रहेगा, रेट डिटरमिनिंग स्टेप के अंदर सिर्फ एक मॉलिक्यूल रेट को डिटरमाइन करेगा। जैसे मान लो 2 रिएक्टेंट हैं तो दोनों रिएक्टेंट रेट को डिटरमाइन नहीं करेंगे, सिर्फ एक रिएक्टेंट रेट को डिटरमाइन करेगा, इसलिए इसको हम बोलेंगे E1 यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारे पास एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसमें क्या है, कोई सिंगल एक कंपाउंड, इसमें एक कंपाउंड या तो KOH या फिर टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, इसमें क्या है, सिर्फ एक कंपाउंड क्या है, या एक एलिमेंट क्या है, या एक मॉलिक्यूल ये क्या है, बेसिकली रेट को डिटरमाइन करेगा। अब हम यहाँ पे बता नहीं पाएंगे
कि कौन सा रेट को डिटरमाइन करेगा, क्योंकि ये मैकेनिज्म में हमें पता लगेगा ये, ठीक है। लेकिन ये क्या है, E1 है। अब बाई मोलिकुलर एलिमिनेशन सेकंड हमारे पास है, बाई मोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब E2। इसमें क्या है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप क्या है, इन्वॉल्व 2 मॉलिक्यूल। अब जैसे हमारे पास जैसे मान लो ये हमने रिएक्शन ले ली, ठीक है, तो इसमें क्या है, दोनों मॉलिक्यूल क्या है, दोनों मॉलिक्यूल रेट को डिटरमाइन करेंगे, दोनों क्या है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। अब जो E2 है वो क्या है, अल्फा भी हो सकती है, बीटा भी हो सकती है और गामा भी हो सकती है। अल्फा एलिमिनेशन किसको बोलेंगे, अगर मान लो एलिमिनेटिंग एलिमेंट दोनों एक ही सब्सटेंस से रिमूव हो रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ पे Cl और H, ये एक सिंगल एलिमेंट से सिंगल एलिमेंट से नहीं, सिंगल सब्सटेंस से रिमूव हो रहे हैं। यहाँ से एक Cl और H एक ही सब्सटेंस से रिमूव हो रहे हैं, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, CCl2 डाइक्लोरोकार्बन की फॉर्मेशन होगी और H2 और ये क्या है Cl बाई प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। बीटा एलिमिनेशन क्या होगा, एडजेसेंट कार्बन से रिमूव हो, जैसे OH इससे रिमूव हो गया, H इससे रिमूव हो जाए, ठीक है, तो एडजेसेंट कार्बन से रिमूव होंगे, एडजेसेंट कार्बन से रिमूव होंगे तो उसको हम बोलेंगे बीटा। गामा एलिमिनेशन क्या है, अल्फा बीटा गामा, एक तो अल्फा से रिमूव होगा और दूसरा गामा से रिमूव होगा, तो ये क्या है, यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, अल्फा से और गामा से रिमूव हो गया तो ये क्या है, बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। तो क्या है, अल्फा बीटा और गामा ये 3 टाइप की E2 के अंदर आएंगी बाई मोलिकुलर एलिमिनेशन, ठीक है। अब है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन में क्या होगा कि हमारे पास एक कंपाउंड है, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट या कोई भी ग्रुप एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाए, रीअरेंज हो जाए, एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट कर जाए, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे माइग्रेट कर जाए। जैसे ये Br है, ये फर्स्ट पोजीशन पे है लेकिन माइग्रेट होके सेकंड पोजीशन पे चला गया, सेकंड पोजीशन, तो ये 1 ब्रोमोब्यूटेन से 2 ब्रोमोब्यूटेन, इसको हम बोलेंगे रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंज हो गया मतलब जो एटम की जो पोजीशन है वो रीअरेंज होगी, वो माइग्रेशन के अंदर क्या है, रीअरेंजमेंट इसके अंदर पॉसिबल है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आइसोमराइजेशन रिएक्शन। आइसोमराइजेशन रिएक्शन में क्या होगा, आइसोमर, एक आइसोमर से हमें दूसरा आइसोमर मिलेगा। जैसे ये क्या था, ट्रांस 2 ब्यूटीन, हमने यहाँ पे लाइट का यूज किया, ठीक है, तो ये क्या बन गया, सिस 2 ब्यूटीन, मतलब एक ज्योमेट्री, इसको हम दोनों क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। सिस ट्रांस से क्या बन गया, हमारे पास सिस बन गया, सिस को हम ट्रांस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये क्या होगी, एक आइसोमर से हमें दूसरा आइसोमर मिला, इसको हम बोलेंगे आइसोमराइजेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होगा, दो मॉलिक्यूल कंबाइन होंगे, दो मॉलिक्यूल कंबाइन होंगे, वो सेम भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। वो सेम जैसे एस्टल्डिहाइड, यहाँ पे दोनों सेम ही हैं, लेकिन अगर हम डिफरेंट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, बेसिकली हमें वाटर या कोई अल्कोहल वगैरह कोई सिंपल सब्सटेंस रिमूव हो भी सकता है, मतलब बाई प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये दोनों क्या है आपस में, ये क्या है, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे और एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करें। जैसे मान लो CH3 CH, H यहाँ से आ गया, ये इस कार्बन से ये क्या बन गया, CH2 और CH2, ये हमारा हमें मिल जाएगा प्रोडक्ट। इसको हम बोलेंगे एल्डोल कंडेंसेशन, इसको हम क्या बोलेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल क्यों बोलेंगे, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी है, एल्डिहाइड, ओल OH ग्रुप भी है, ठीक है। तो कंडेंसेशन रिएक्शन। मॉलिक्यूलर रिएक्शन में क्या होगा, मॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेसिकली, ये पेरीसाइक्लिक रिएक्शन होती हैं। पेरीसाइक्लिक रिएक्शन में क्या होगा, इसमें क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड का क्या है, रीऑर्गेनाइजेशन होगा। कोवलेंट बॉन्ड क्या है, पुराने जो कोवलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक होंगे और नए कोवलेंट बॉन्ड की क्या है, फॉर्मेशन होगी इसके अंदर, ठीक है। ये इंटर भी हो सकते हैं और इंट्रा भी, मतलब एक सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर भी पॉसिबल है और दो अलग अलग मॉलिक्यूल के अंदर भी ये पॉसिबल है, ठीक है। इसके अंदर जो एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, जो बीच में एक स्टेज आएगी, उसको बोलेंगे हम साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। और ये क्या है, बाद में एक साइक्लिक प्रोडक्ट की ही फॉर्मेशन करेंगे, चाहे वो सिंगल मॉलिक्यूल हो, चाहे वो क्या है अलग अलग मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हम जैसे देखें इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, इसमें फर्स्ट है इलेक्ट्रोसाइक्लिक, इसमें क्या है, एक सिंगल मॉलिक्यूल क्या है, इसमें क्या है कोवलेंट बॉन्ड का क्या है, रीऑर्गेनाइजेशन होगा और एक क्या है साइक्लिक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। जैसे हम इसमें देखो ब्यूटा 1,3-डाइन हमने लिया है, तो इसमें क्या है डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे चला गया और ये क्या है
ये डबल बॉन्ड यहाँ पे चला गया तो यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, तो ये क्या है, एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। और इसमें क्या है, साइक्लोब्यूटीन की फॉर्मेशन हो जाएगी, मतलब हमें असाइक्लिक से साइक्लिक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। और कोवलेंट बॉन्ड क्या है, रीऑर्गेनाइज होकर नए कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई, ठीक है। और साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट भी बीच में आई है इसके अंदर, ठीक है। और इसमें हम एच न्यू, मतलब एच न्यू का मतलब लाइट का यूज़ करेंगे या हीट का यूज़ करेंगे, टेम्परेचर का। इसमें हम कोई भी फ्री रेडिकल, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल या फिर किसी भी कैटलिस्ट की जरूरत नहीं होती, ठीक है। सेकंड है साइक्लो एडिशन रिएक्शन। साइक्लो एडिशन मतलब ऐड होके साइक्लिक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे, दो कंपाउंड ऐड होके एक साइक्लिक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे। तो ये देखो, ये क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, तो ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। और फिर बाद में ये हमारा क्या है, साइक्लोहेक्जीन, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो असाइक्लिक जो प्रोडक्ट दोनों मिलके एक क्या है, साइक्लिक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं और एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बीच में आएगी। और हम यहाँ पे हीट का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हीट या हीट का या फिर सॉरी हम लाइट का ही इसके अंदर यूज करेंगे, कोई कैटलिस्ट वगैरह इसमें हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी, मोलिकुलर रिएक्शंस, इनको हम पेरीसाइक्लिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है।